हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जो क्वेश्चंस आज रह गए हैं, आज उन क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन जो कराए थे हमने 1.4 के, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, शायद 5 तक हो गए थे। ठीक है, वैसे सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन्हें करा देते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक चलो मान लेते हैं हो गए होंगे। आज करा देते हैं आपको 5th वाला। ठीक है, 5th क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। ठीक है, क्या है? 29/343। 343 ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था पहले ये चीज़ मेन है, पढ़ लीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, यानी इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया, जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते थे। इस तरीके से डिवाइड किए बिना हमें इसको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। शांत कब होता है, अशांत कब होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यदि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप के हो जाएं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इनके अलावा कोई और गुणनखंड भी इसमें आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके करने पड़ेंगे हमें अभाज्य गुणनखंड। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो ये किससे कटने वाला है? ये कटेगा 7 से। 7 चौक 28, 34 में भाग दिया, 7 चौक 28, कितने बचे? 6, 63, और 7 नीम 63, 7 49, और 7 एकम 7। तो देखिए, जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो 29/343 के हो गए 7 × 7 × 7। तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2n × 5n के रूप के नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 29/343 में 343 के अभाज्य गुणनखंड (2n × 5n के रूप के नहीं हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगर ये 2n × 5n के रूप के होते तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता। ओके, इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23/2 5/2। देखिए, इससे अगला क्वेश्चन क्या है? 23/2 3 × 5/2, 2 3 × 5/2 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले से ही हमें अभाज्य गुणनखंड करके दे रखे हैं। भाई यहाँ क्या था, या इससे पिछले क्वेश्चंस में क्या था, हमें नीचे वाली जो संख्या थी हर, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते थे, और फिर ये चेक करना पड़ता था कि इसके जो गुणनखंड है वो 2n × 5n के फॉर्म के हैं या नहीं है। यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही जो फैक्टर हैं हर के यानी q के, वो ऑलरेडी करके हमें दे रखे हैं। तो और यहाँ वो भी फैक्टर कैसे हैं, फैक्टर भी हमारे 2n × 5n की फॉर्म के हैं। तो इट मीन्स इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे हर के अभाज्य
गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये जो हम करा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्हीं क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है हमसे। देखिए क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो पहले क्वेश्चन से ही कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है इनमें उन सभी परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिखना भी है हमें। तो इससे पिछले जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें जिन जिन के दशमलव प्रसार शांत थे मैंने उनको दशमलव प्रसार लिखा नहीं है, आप खुद लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। शांत तो होगा लेकिन हमें लिख के दिखाना है कि दशमलव प्रसार होगा कैसा, लिख के दिखाना है। तो मैं इस क्वेश्चन का लिख देता हूँ और इससे जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जो दशमलव प्रसार शांत होगा उनके दशमलव प्रसार लिख दूंगा मैं। पीछे के क्वेश्चन से क्या आप खुद लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बस दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब जो पहले क्वेश्चन में जिनके दशमलव प्रसार शांत आ रहे हैं उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है तो मैं इसका दशमलव प्रसार लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे देखिए एक चीज़ है, दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें यहाँ पे जितनी 2 की पावर n है उतनी ही 5 की पावर n बनानी पड़ेंगी। मतलब दोनों की पावर सेम करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर सेम है तो अच्छी बात है, अगर दोनों की पावर सेम नहीं है तो हमको पहले वो पावर सेम करनी पड़ेंगी दशमलव प्रसार लिखने के लिए। अब देखिए दशमलव प्रसार लिखते हैं यहाँ पर, दशमलव प्रसार। तो उसके लिए देखिए क्या इसके जो हर में जो फैक्टर हो रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, क्या उनकी पावर इक्वल है? पावर इक्वल नहीं है, तो पावर इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर हमारा दे रखा है 23, नीचे दे रखा है 2 की पावर 3, तो इसकी पावर ज़्यादा है इसकी पावर कम है, तो इसकी ज़्यादा है इसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसमें कम है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, कितना है 5 की पावर 2 है ये। अगर यहाँ मैं 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होते हैं तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 3 सेम हो जाएंगी। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, नीचे 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। जितना आप पावर बराबर करने के लिए जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने ही से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, पावर इक्वल करने के लिए 5 की पावर 1 से हर में मल्टीप्लाई किया, तो फिर 5 की पावर 1 से तुम्हें अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 की पावर 1 मीन्स 5, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 23 5 जा कितना हो गया 115, 23 पंजे 115। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 नहीं 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, इतना बटे नीचे देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 और 1, 5 की पावर भी क्या हो गई 3, इक्वल हो गई या नहीं हो गई। अब तो 115 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर एक साथ 3 लिख दें, क्योंकि 2 के ऊपर भी पावर 3 है और 5 के ऊपर भी 3 है, तो दोनों के ऊपर एक साथ पावर लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे ये हो गया 115 अपॉन 2 पंजे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000, मतलब 1000 से 115 में भाग देना है, मतलब इस तरीके से 115 बटे 1000। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे, देखिए इस समय इसमें 115 में पॉइंट कहाँ लगा है, सबसे पीछे, इस समय पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन इस जिस जगह ये पॉइंट लगाए इस जगह इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लगाओ या हटा दो एक ही बात है, इसलिए दिखाते नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट इस समय यहाँ पर है
और जब 1000 से भाग देंगे तो पीछे से 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगेगा। तो जब डिवाइड होगा 1000 से तो पॉइंट 3 नंबर बाद लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी 5 1 1 यहाँ लगेगा पॉइंट और 0। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा था कि क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबके अगर दशमलव प्रसार शांत हैं तो उनका दशमलव प्रसार लिख के दिखाओ। दशमलव प्रसार शांत था क्योंकि इसके फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमने इसके फैक्टर करके इसका हमने दशमलव प्रसार लिख दिया, ये आ गया। दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, हर में 2 की पावर और 5 की पावर इक्वल करेंगे, सबसे पहले इक्वल करने के बाद डिवाइड कर देंगे और हमारा दशमलव प्रसार आ जाएगा। ठीक है, बाकी पीछे के क्वेश्चंस में इसी तरीके से आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। यहाँ पर क्या 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, इसका दशमलव प्रसार पूछा। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसके हर में जो गुणनखंड हैं वो ओनली 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, उनके अलावा कोई और फैक्टर हर में नहीं आना चाहिए। अगर कोई और फैक्टर आ रहा है हर में तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर n आ रहा है, 5 की पावर n भी आ रहा है, लेकिन साथ में अदर फैक्टर और आ रहा है, 7 की पावर 5 और आ रहा है। अगर ये नहीं होता, ये 7 की पावर 5 नहीं होता तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन ये और आ गया, यानी इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ जाए फैक्टर में तो फिर दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। यानी यहाँ पे इसके जो दशमलव प्रसार हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अलावा कुछ और भी है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती होगा तो हमें इसका दशमलव प्रसार भी लिखना नहीं है, क्योंकि अशांत आवर्ती वाले का दशमलव प्रसार नहीं पूछा, शांत वाले का पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो कैसा होगा इसका, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 था, 6/15। तो 15 के देखिए यहाँ फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा और 5 बन जा, तो 6/3 इंटू 5। तो यहाँ भी देखिए 3 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है, जबकि होना चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में, तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में, 35/50। 50 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गए फैक्टर, यहाँ फैक्टर हो गए, यानी 35 इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी हम लिख सकते हैं 35 को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, शांत। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना भी है, तो अब इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने क्या कहा था, दशमलव प्रसार लिखने के लिए जो हर के
2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में है, उनकी पावर इक्वल करनी पड़ेंगी। तो पावर इक्वल करने के लिए जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे ही ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए 35 अपॉन यहाँ 5 की पावर 2 है तो यहाँ भी 2 की पावर 2 बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ 1 है तो 2 की पावर 1 तो है, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लो। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से करना पड़ेगा बर्तन में ऊपर भी, और 5 की पावर 2 पहले से है मौजूद है, 35 दूनी 70 हो गया। अब नीचे हो गया 2 की पावर 1 और 1 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मीन्स 100, और जब 100 से भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा 2 बाद, यानी 70/100 यानी 0.1 बाद 0.7 बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और ये आ गया दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरीके से ये दशमलव प्रसार हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पूछा था। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा, और 2 आपका इसमें हो ही गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी नीचे जो दिए गए हैं ये कोई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है हमें नीचे, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है, यानी हमें ये बतानी है जिनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं क्या ये दशमलव प्रसार परमेय संख्याओं के हैं या परमेय संख्याओं के नहीं है, ये बताना है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है, यानी ये प्रसार यदि परमेय संख्या है तो उनको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जो Q के अभाज्य वर्णखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी Q के अभाज्य वर्णखंड भी लिखने हैं। कब लिखने हैं, अगर ये परमेय संख्याएं हैं तो इन्हें इनके जो हर हैं, अगर ये परमेय संख्या है तो इसको पहले तो P/Q की फॉर्म में लिखना है। अगर ये जो हमें प्रसार दे रखे हैं ये अगर जो है आपके परमेय संख्या हैं, सही है, तो इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है, और फिर हर के अभाज्य वर्णखंड भी लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तीसरे का फर्स्ट 43.123456789 ये दे रखा है। ठीक है, 43.123456789 ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए मैंने बताया था यदि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो संख्या परमेय संख्या होगी। तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ आकर रुक गया, डॉट 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 आगे तक भी चल नहीं रहा है, रिपीट भी हो नहीं रहा है, तो ये जो है यहाँ पर आकर ये शांत हो गया। तो ये अगर दशमलव प्रसार शांत हो गया तो फिर ये कौन सी संख्या होगी, ये एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि जिन संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इट मीन्स ये परमेय संख्या है। अब फिर किताब में ये कहा था अगर परमेय संख्या है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, तो अब इसको लिखेंगे P/Q की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, अतः यह परमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट लगा हुआ है हमारा पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बाद पॉइंट लगा है। तो जैसे ही हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 9 जीरो आ जाएंगे एक के बाद, यानी 43.123456789। जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 3 बाद जो है फिर 2 बाद, इस तरीके से। तो ऊपर क्या हो गया, ये ऊपर हो गया 43.123456789 बटे इस तरीके से, और बटे कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर 9।
तो ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। कहा था P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, तो लिख दिया। अब P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। फिर तीसरी बात ये पूछी थी, जब ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाए तो जो हर है, जो Q की वैल्यू है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 10 को, सिर्फ 10, ओनली 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 10 और ऊपर से पावर 9, ठीक है। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसे लिखेंगे हम, ये पावर दोनों पे अलग कर देंगे, 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो ये हो गए Q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यानी Q के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो सिर्फ शांत है उसी के लिखने थे इसमें। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन संख्या तो ये हो गई, क्या पूछा था, क्या ये परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा के ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। फिर अगर ये P की फॉर्म में लिख गया, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गई है, तो फिर Q के गुणनखंड करो। तो हमने Q के भी गुणनखंड कर दी, इतना पूछा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थर्ड का 2, 0.120 1200 120000 1200000 डॉट 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 अनंत। इसमें क्या है, देखिए दशमलव प्रसार में इसमें क्या है, संख्याएं रिपीट होने के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, देखिए यदि मैंने कहा था जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा तब वो परिमेय संख्या होगी, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा होगा बार बार, तो वो परिमेय संख्या होगी, नहीं तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पे शांत नहीं है, पहले तो अशांत तो है, लेकिन क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 0 1 2, फिर 0 0 1 2 0 0 1 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन बीच में जो संख्या है वो बार बार एक बढ़ती जा रही है, तो पूर्ण रूप से रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। और अगर इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा तो इसके फिर हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख नहीं सकते, सिर्फ यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। बस अगर शांत आवर्ती होता तो फिर आगे काम करते हम इस पर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार लगा हुआ है इस तरीके से। देखिए मैंने क्या कहा था, जो संख्या बार बार रिपीट हो, जिसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो, एक कोई भी कंडीशन रिपीट हो, एक कोई भी सेट कोई ग्रुप रिपीट हो, तो वो संख्या एक परिमेय संख्या होगी। देखिए इसका मतलब क्या है, ऊपर ये बार लगा है, इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं एक बार लिख गई, फिर पुनः यही संख्याएं बार बार आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3, इस तरीके से इसको हटाने के बाद हम इसको ऐसे बार बार लिख सकते हैं। तो ये एक सेट, नंबर ऑफ सेट, ये एक सेट रिपीट हो रहा है बार बार, ये क्या हो रहा है, एक सेट बार बार रिपीट हो रहा है, और जब ये सेट एक बार बार रिपीट होगा तो वो कोई संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार इसके दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, अतः
यह परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है? अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसके दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, मतलब क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अब जब इसके दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति जो है बार बार हो रही है, तो हम इसके जो हर होगा उसको p/q की फॉर्म में, मतलब उसके जो हर है उसके हम फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः इसके हर q के अभाज्य वर्णखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के होंगे। ठीक है। इसी के साथ NCERT बुक से आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पूरी तरह हमारी तरफ से समाप्त हो गया है। ठीक है। आशा है कि आपको हमने जितने भी वीडियो इस चैप्टर के बनाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा है ही इस टाइप का कि थोड़ा कम समझ में आए। अब जो यहाँ के बाद जो चैप्टर चलने वाले हैं वो चैप्टर सभी इंटरेस्टिंग हैं। फर्स्ट चैप्टर हल्का सा बोरिंग था, इसलिए कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार रिपीट करके देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद जो चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं वो सब के सब चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 10th क्लास के लिए। ठीक है, और आगे के आपके बेसिक के लिए भी। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से समझना और इसको भी अच्छे से बार बार रिपीट कर देख लेना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा मकसद यही नहीं है कि NCERT बुक के अंदर एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको पढ़ लें और वो हमें आ जाएं। देखिए एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है, जो एक्सरसाइज के आगे जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जाम्पल भी काफ़ी एग्जाम में देखे जाते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप यही नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें और हो गया, नहीं, आप इसके एग्जाम्पल भी सभी करें। पहले आप जो हमने टॉपिक फॉर्मूले बताएं फॉर्मूले याद करें, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद फिर आप उसकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को करें। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।